अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न की पहले डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है। रेट ऑफ रिटर्न इज़ डिफाइंड एज द इंटरेस्ट रेट अर्नड ऑन द अनपेड बैलेंस ऑफ एन इंस्टॉलमेंट लोन। तो बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास इंटरेस्ट रेट होता है जो कि हम कोई भी एक इंस्टॉलमेंट लोन लेते हैं, यानी कोई भी हमारा एक लोन अमाउंट है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लग रहा होता है हमारा, कि इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमने जो अनपेड बैलेंस है हमारा, तो उसको हम रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। और अब इसकी हम एक एग्जांपल देखेंगे कि रेट ऑफ रिटर्न हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। और आज की जो एग्जांपल सॉल्व करेंगे वो हम एक्सेल के मेथड से करेंगे। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन जो है हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न का वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 4, Restec Technologies is a manufacturer of miniature fittings and valves. Over a 5-year period, the cost associated with one product line were as follows। ठीक है, 5 साल का इनका पीरियड था और उनका एक प्रोडक्ट है, उसके हवाले से उसने कॉस्ट लिखी हुई है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ ₹30,000, यानी सबसे पहले जो उस पर कॉस्ट आई प्रोडक्ट पे स्टार्टिंग में, जो इनिशियल उसने इन्वेस्ट किया वो 30,000 किया। उसके बाद फिर हर साल उसे जो इन्वेस्ट करना पड़ता है, एनुअल कॉस्ट उसकी जो आती है वो आती है ₹18,000 एंड एनुअल रेवेन्यू वाज ₹27,000। यानी हर साल जो उसे रेवेन्यू आ रहा है उस प्रोडक्ट से वो 27,000 आ रहा है। एंड द यूज्ड इक्विपमेंट वाज सैल्वेज्ड एट वैल्यू ₹4,000, और जो उसका सैल्वेज वैल्यू है वो ₹4,000 है। तो इस पे हमने रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है कि व्हाट रेट ऑफ रिटर्न डिड द कंपनी मेक ऑन दिस प्रोडक्ट, यानी उनका जो इन्वेस्टमेंट का उन्हें रिटर्न आ रहा है हर ईयर के हिसाब से वो कितना % आ रहा है। तो इसके लिए अब हम स्विच करेंगे एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट पे मैंने यहाँ पर टेबल पहले से बनाया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है कि टोटल ईयर्स हमारे 5 ईयर्स का पीरियड था। तो 0 से हम स्टार्ट करते हैं, हमेशा 0 से 5 तक जाएंगे। अब रेवेन्यू जो का कॉलम हो गया, कॉस्ट का कॉलम हो गया और नेट कैश फ्लो का कॉलम हो गया। पहले ईयर में जो है 0 ईयर से जब स्टार्ट होगा, सबसे पहले उसने क्या किया था, 30,000 इन्वेस्ट किया था जो कि कॉस्ट आई थी। तो मेरा जो नेट कैश फ्लो है, पहले ईयर मेरा कोई नेट कैश फ्लो नहीं होगा, -30,000 आएगा सिंपली। फिर फर्स्ट ईयर में क्या हुआ कि उसको रेवेन्यू आ गया 27,000, यानी 27,000 उसको आमदन हुई। और कॉस्ट जो उसने उस ईयर में लगाई वो लगाई 18,000, यानी इस साल उसको कितना पैसा वापस आएगा। अगर इन दोनों को माइनस कर दें, 27,000 माइनस 18,000, तो 9,000 उसे नेट कैश फ्लो वापस मिलेगा। ठीक है, यानी ये इसका प्रॉफिट हो गया। तो हर ईयर में इसी तरह 4 ईयर्स तक 27,000 रेवेन्यू आता रहेगा और हर साल वो 18,000 इन्वेस्ट करते रहेंगे जो कंपनी है, और 9,000 नेट कैश फ्लो आता रहेगा। लेकिन जो लास्ट ईयर है, क्योंकि 5 ईयर्स की बात थी, तो लास्ट ईयर में हमारे पास जो सैल्वेज वैल्यू होती है 4,000 वो भी इसमें ऐड होगी, जो कि हमारा नेट कैश फ्लो है। क्योंकि जो कॉस्ट है जब वो हमारे पास ऐड होगी इसमें रेवेन्यू में, तो रेवेन्यू हमारा हो जाएगा 31,000। तो रेवेन्यू अगर 31,000 हो गया सैल्वेज वैल्यू ऐड करने के बाद, उसका मतलब ये है कि अब जो नेट कैश फ्लो है मेरा, वो इनको रेवेन्यू और कॉस्ट को माइनस करके निकालेंगे तो 13,000 आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा टेबल पूरा कंस्ट्रक्ट हो गया है। और रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली जो हम एक्सेल में निकालते हैं वो नेट कैश फ्लो उसको यूज़ करके निकालते हैं, उसका एक फार्मूला होता है हमारे पास एक्सेल में। तो मैं ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है रेट ऑफ रिटर्न का, इसमें मैं कैलकुलेट करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पर एक फार्मूला पुट करूँगा जो कि होता है IRR। उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, नीचे आपको लिखा हुआ आ रहा होगा कि वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वैल्यूज़ बेसिकली मुझे नेट कैश फ्लो की पुट करनी होती हैं। तो मैं यहाँ पर नेट कैश फ्लो के जो कॉलम रोज़ हैं वो डिफ़ाइन कर दूँगा। ये आपको -30,000 नज़र आ रहा है, ये जी का कॉलम है और इसका रो जो है वो 4 है। दैट मीन्स ये G4 होगा। G4 के बाद मैं कॉलन लगाऊंगा, G4 से लेकर मुझे जाना है G9 तक, यानी लास्ट जो 13,000 मेरी वैल्यू है नेट कैश फ्लो की वो G9 में आ रही है। तो G4 से G9 मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, उसके बाद कोमा, और यहाँ फिर ये गैस का ऑप्शन दे रहा है। गैस बेसिकली ये होता है कि आप जो रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना चाह रहे हैं उसकी कोई एक वैल्यू गैस कर लें कि इसकी वैल्यू ये आएगी कैलकुलेट होने के बाद। वो आप कोई भी वैल्यू गैस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर 10 यहाँ गैस कर देता हूँ
सिंपली आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है और इसको इंटर कर देना है। तो मैंने जैसे ही इंटर किया, देखें यहाँ पर आ गया 18%। ये मेरा रेट ऑफ रिटर्न आ गया है इस एग्जांपल का। तो ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप बहुत आसानी से रेट ऑफ रिटर्न फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा ये। और अगर समझ आया है, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम भी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर समझ आ गया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और आगे इसको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।